जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है अंतिम राशि मीन राशि का। मीन राशि के जातकों के लिए जानेंगे अक्टूबर महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, प्यार, गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कौन सा उपाय करें जिससे अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत ही शानदार हो जाए। अच्छा, अक्टूबर महीना बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाएगा। जहां सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध आदि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं सूर्य और मंगल अपनी नीच राशि पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से जहां अपनी चाल परिवर्तित करते हुए वक्रगति करने लगेंगे, तो वहीं पे शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्रगति करते हुए राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बड़े परिणाम आने वाले हैं। बड़े परिवर्तन और बड़े परिणाम के साथ में अक्टूबर महीना प्रारंभ हो रहा है। और पहले हम जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों ने क्या योग बनाया हुआ है, कैसी फील्डिंग सेट की है, आइए उसको समझते हैं। उसके पहले बता दें कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए उनके राशि स्थान पर ही राहु का गोचर चल रहा है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को जानते हैं, तो आइए वहीं पर फोकस करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य के लिए राहु बैठा हुआ है। राशि पे जब राहु बैठता है तो फिर बॉडी को, शरीर को बल की बनाता है, अर्थात मेद बढ़ने लगता है। ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो मेद बढ़ने लगता है, अर्थात शरीर में मोटापा घेर लेता है। और कमोबेश अगर राहु और गुरु की स्थिति ऐसे लग्न को प्रभावित करते हुए आपकी लग्न कुंडली में भी है, तो फिर मोटापा निश्चित रूप से बढ़ेगा और उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपका मोटापा कम हो। मीन राशि के जातक इसके प्रति आप बिल्कुल सचेत रहिए। दूसरे, स्वास्थ्य के स्वामी आपके हुए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान गुरु का मरण कारक स्थान, शत्रु राशि पर है और अपनी मरण कारक स्थान पे है। तो ये बहुत अच्छा परिणाम देने की स्थिति में यहां पर नहीं पाए जाते हैं जब तृतीय स्थान पर होते हैं। बहुत सारे विद्वानों का मत है गुरु यहां पर आलस्य को बढ़ाता है। जब पराक्रम स्थान पर बढ़ता है ना, तो व्यक्ति को अपने मूल कर्म से हटा करके अन्य कर्म में लगा देता है, दूसरे काम में, जबकि उनका मूल कार्य दूसरा है। फोकस उनको कहीं और होना चाहिए, उनका फोकस बदल देता है। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और तब और जब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं, तो फलतः स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर जब ध्यान देंगे और यहाँ पर जो तृतीय स्थान पर पहुंचेंगे, तो पराक्रम पुरुषार्थ जब बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़ेगा, फिटनेस आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उस तरफ से आप गाफिल रहे, उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो समस्याएं स्वास्थ्य में जटिल हो सकती हैं। आपके छठे स्थान के स्वामी सूर्य हैं और 17 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान पर गोचर करें। सप्तम स्थान से गोचर करके आपके राशि को ही देख रहे हैं। राहु और सूर्य एक दूसरे को देखेंगे, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं। लेकिन अगर इस बीच अपने वेट को कम करने का प्रयास किया जाए तो बिल्कुल सफल होगा। सूर्य उसके बाद 17 अक्टूबर से नीच के होने जा रहे हैं। छठे स्थान के स्वामी सूर्य आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, नीच के होकर गोचर करेंगे, लेकिन एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, जिसके कारण से मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ दुर्घटना आज संभावनाएं बढ़ जाएंगी, गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट होने की संभावना, दाहिने पैर में चोट लगने की संभावना, दाहिनी आंख में समस्या आपको यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य का आपको इस महीने बहुत ख्याल रखना आवश्यक है मीन राशि के जातकों को। अब आते हैं धनागमन की स्थिति। धनागमन के आपके स्वामी हैं शनिदेव। शनि जब धनागमन के स्वामी होते हैं और जब द्वादश बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को फॉरेन से बहुत लाभ होते हैं, विदेश से बहुत लाभ दिलाते हैं, क्योंकि अपने ही घर पर बैठेंगे। मूल त्रिकोण राशि पे अपने बैठे हुए हैं कुंभ राशि पे, तो फलतः जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं मीन राशि के जातक, फॉरेन से बहुत सारे लाभ आ रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से लाभ है, आपको अपनी नौकरी से लाभ है, सर्विस से लाभ है, सेवाओं, किसी भी प्रकार की सेवा फॉरेन में दे रहे हैं, सबसे लाभ है। लेकिन ध्यान रहे, किसी लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, किसी कानूनी ऐसे कोई गतिविधि में ना आप पड़िए जिससे आपको कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़े, नहीं तो मीन राशि के जातक उसमें परेशान हो जाएंगे। इस बात का जो बाहर रहने वाले लोग बहुत अपना ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि आप विदेश में रह रहे हो, आप अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, कुछ भी समस्याएं इस दिशा पैदा हो सकती है। ये तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में आप वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में समस्या होती है, पैसे आपके बहुत खर्च होंगे, आपका समय लगेगा, व्यर्थ के इधर उधर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, उससे बचाइए। बाकी धनागमन
होगा निश्चित रूप से। अच्छा, जो लोग विदेश विदेश में नहीं हैं उनको धनागमन कैसे होगा? मान लीजिए अपने घर पे काम कर रहे हैं, अपने ज़िले में है या अपने प्रदेश में है, उनका भी धनागमन होगा, लेकिन हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा। परिश्रम ज़्यादा करवाएंगे तब लाभ देंगे, वहाँ पे परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि अपने घर से द्वितीय बैठेंगे, द्वितीय भाव धन का भाव होता है, तो धन में वृद्धि होगी, धनागमन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से कहीं से कोई समस्या होती हुई यहाँ से नहीं दिख रही है आपको, और ये लाभ की स्थिति बना करके बैठेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है। जो कारक होते हैं, जब प्रोजेक्ट लीडर होते हैं धनागमन के, और प्रोजेक्ट लीडर की दृष्टि वहाँ पर जब पड़ेगी, और बकरी 9 अक्टूबर से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों को 9 अक्टूबर से जब गुरु बकरी हो जाएंगे, बल में वृद्धि होगी, तब आपकी धनागमन की समस्याएं जो थी कि जो उतनी मात्रा में नहीं आ पा रहा था वो होगा। अब ध्यान रहे कि धनागमन आपका व्यय बहुत होगा, खर्चे बहुत हैं आपके मीन राशि के जातकों के। जो धनागमन होता है वो व्यय होता जा रहा है। मतलब आय और व्यय में संतुलन नहीं बैठ पा रहा, व्यय अधिक हो रहा, आय कम हो रही है। और शनि की दृष्टि जब छठे स्थान पर बढ़ रही है तो खर्च ऋण लेने की स्थिति बार बार आती हुई दिख रही है। कभी कभी ऋण लेकर ऋण चुकता करने की भी स्थिति मीन राशि के जातकों को आ रही है। ढैया भी चल रही, मानसिक परेशानी, शनि की 7.5 भी चल रही है, आपकी शुरू हो गई है, तो मानसिक परेशानियों का भी दौर चल रहा है। चिकित्सा और कोर्ट कचहरी में आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शनि के विशेष उपाय करने की आवश्यकता है, जो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। धन संचयन होगा कि नहीं, यहाँ का स्वामी मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 20 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। सीधा सा संकेत है कि यहाँ का स्वामी का जो आपका पास पैसा हो भूमि में लगाइए, लैंड प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर सेक्टर से लाभ देता हुआ दिख रहा है। धन वृद्धि होगी। जो मीन राशि के जातक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई काम करते हैं, ठेका पट्टी आदि का कोई काम करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर हैं, ईंट भट्ठे सीमेंट आदि का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। धन के को रोकने की स्थिति में, मतलब आपका जो बचत है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उसमें वृद्धि करने के योग बने। अर्थात यहाँ का धन जो संचित है यहाँ पर लगाइए। कहाँ पे? चतुर्थ स्थान, भूमि और जो मैंने सेक्टर गिनाए यहाँ पर लगाइए, इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको लाभ अत्यधिक मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, संचयन होगा। लेकिन धनागमन आपका उस स्तर का नहीं है जो आप इन्वेस्ट कर सके। पहले से रखी हुई संपत्ति को इस तरह पे आप लगा सकते हैं। अब आपके देखते हैं शिक्षा संतान की स्थिति। शिक्षा संतान की स्थिति ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। नीच का मंगल यहाँ आएगा, और अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपका मन हटेगा पढ़ाई से। शिक्षा के कामों से हट करके शिक्षणेतर कार्यों में मन ज़्यादा लगने लगेगा। तो यहाँ से आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है नीच के मंगल से। और ये समस्याजन्य भी हो सकता है। आपके संतान से, अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसके साथ संबंध थोड़ा सा कटुतापूर्ण हो सकता है, तू में हो सकती है, कुछ गर्माहट ऐसी आ रही है कि वाद विवाद की नौबत आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकता है अपने बच्चे से, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है। किस तरह से बात करें बच्चों से जिससे वो इरिटेट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो गुरु द्वितीय स्थान पे चले गए, आपके राशि के स्वामी तृतीय स्थान गोचर कर रहे हैं, और नीच का मंगल यहाँ पर आ गया। तो आपके क्रोध, आपके चिड़चिड़ाहट, आपकी गाली गलौज युक्त भाषा, ये सब आपके प्रेमी को पसंद नहीं आएगी। आपका क्रोध उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक सीमा तक ही कोई व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, इस बात को समझिए। उसके बाद कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए, आप अपने आवेग को, आप अपने जो एग्रेशन है उसको बहुत कंट्रोल में रखना होगा, तब प्रेम जीवन आपका बच गया जाएगा। नहीं तो ये मंगल, नीच का मंगल यहाँ पर समस्या पैदा करता हुआ दिख रहा है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसी हो सकती है जो फिजिकल असॉल्ट में बदल सकती है। इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शिक्षा संतान हो गया। कैरियर को देखने के पहले हम गृहस्थ जीवन देख लें। गृहस्थ जीवन के स्वामी अरे बहुत अच्छा योग बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। भद्र पंच महापुरुष राजयोग, प्रेम प्यार की स्थिति तो बनती हुई दिख रही, लेकिन यहीं पर 2 विच्छेदकारी ग्रह भी बैठे हुए हैं, सूर्य और केतु। तो गृहस्थ जीवन में भी समस्या पैदा, और राहु की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य को 2 तरह से ग्रहण लग रहा है, राहु की दृष्टि केतु के साथ।
तो इस कारण से जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्या होती हुई दिख रही है। और सूर्य नीच के होंगे जब जा करके आपके अष्टम स्थान पर, तो आपके ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा सा डमाडोल होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंध, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, ये भी हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या हो। और यही चीज़ आपके बिजनेस पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो इस अक्टूबर माह में बहुत आपके धैर्य की बड़ी ज़बरदस्त परीक्षा होने वाली है। चाहे वो प्रेम जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे व्यापारिक जीवन हो, इस सब में आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है। तो क्रोध को एक किनारे रखिए, अहंकार को किनारे रखिए, संबंध को बचाइए। संबंध को बचाने पर आपको फोकस करना चाहिए। मीन राशि का मूल मंत्र यही है इस महीने का कि संबंध को बचाइए, रिलेशनशिप को बचाइए। वहाँ पर बिग प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है मीन राशि के जातकों के लिए। भाग्य स्थान पर शुक्र गोचर करेंगे 13 अक्टूबर से, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। भाग्य बहुत अच्छी स्थिति में है और देव गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में आएंगे, तो इससे आपके लिए लाभालाभ की स्थिति पैदा हो रही, भाग्य से चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। आपका कर्म और भाग्य दोनों आमने सामने होगा, क्योंकि आपके कर्मेश भाग्य स्थान पर बैठेंगे। कर्मेश आपके शुक्र हुए, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, बैठे हुए हैं नवम स्थान पे। नवम स्थान से सीधे देखेंगे देवगुरु बृहस्पति को, और देवगुरु बृहस्पति नवम स्थान के कारक होते हैं। तो ये जो समसप्तक योग है बहुत शानदार है, और ये आप अपने कार्य पर अगर आप फोकस कर पाए तो ये बहुत बड़े परिणाम लेकर के आ सकता है। यही 2 ग्रह आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। मंगल भी अच्छे ही है 20 अक्टूबर तक, तो बहुत अच्छे हैं। तो ये 3 ग्रह हो गए आपके लिए बहुत अच्छा। बुध अपने भद्र पंचमा पर, वो भी अच्छा ही है। तो व्यापार, व्यवसाय, कम्युनिकेशन स्किल से आपको बहुत शानदार लाभ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पिताजी के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब मंगल नीच के होंगे 20 अक्टूबर के बाद, तो इस पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के अगर टोटलिटी में देखें तो अक्टूबर महीने में बड़े परिणाम आपके आ सकते हैं, लेकिन वो बड़े परिणाम अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। कुछ आकस्मिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, बड़े लाभ जो आकस्मिक, जहाँ से आपने सोचा नहीं था वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। ट्रेडिंग इस तरह के कहीं भी पैसा लगाते हैं, वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो बड़े धन लाभ के संकेत भी इस महीने आपको बनते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जो नीच के मंगल की अगर बात करें तो इनकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। नीच का मंगल जो चौथे स्थान पर देखेंगे और सूर्य वहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो एक्सीडेंट का जो मैंने शुरुआत में बताया, एक्सीडेंट का एक प्रबल योग बनता हुआ दिख रहा है, जिससे चलने, छिलने, कटने, टूटने, फूटने आदि का भय मंडरा रहा है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय, अच्छा हाँ, मंगल सूर्य जो देवगुरु बृहस्पति हैं, बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पे आपको लिए गड़बड़ हो रहा है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही। यहाँ से प्रॉब्लम है इस महीने तो, लेकिन गुरु की बहुत खूबसूरती देखिए इस समय गोचर की आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए, कि गुरु की पंचम दृष्टि वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं से आपको बचाती हुई दिख रही है। और हो सकता है जिस नकारात्मक प्रिडिक्शन जो मैंने किया वो आपके साथ घटे ही ना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही हो तो बहुत अच्छा। मैंने प्रारंभ बताया शुक्र और गुरु या आमने सामने है, समसप्तक योग बना करके, तो बहुत ज़बरदस्त भाग्य आदि का बहुत ज़बरदस्त साथ आपको मिलेगा। 20 अक्टूबर के बाद भाग्येश आपके नीच के हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाग्य 20 अक्टूबर तक तो बड़ा प्रबल रहने वाला है। 20 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य की भी और आपके धैर्य की भी, दोनों की परीक्षा होने वाली है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, जो आपके लाभ को में परिवर्तित हो रही है। मंगल की जो नीच के मंगल की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी, ये दृष्टि अच्छी रहेगी। ये दृष्टि आपके लिए लाभ मार्ग को बढ़ाने वाली होगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके खर्चे को बढ़ाएगी। तो लाभ और खर्चे, तो लाभ हो, धनागमन हो, खर्चे हो तो हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, चिकित्सा पर मैंने पहले बताया कि आप डोनेशन के द्वारा चिकित्सा पर आप व्यय करिए, तो आप अपने चिकित्सा पर होने वाले व्यय को बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं। किस माध्यम से? डोनेशन से। किसको डोनेशन करें? जो नीडी हों, जो चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है चिकित्सा की और वो पैसे के अभाव में करवा नहीं सकते, उनको आप डोनेट करिए। आपका पैसा नुकसान जो होना चाहिए ज़्यादा वो नहीं होगा, एकदम गारंटीड आप मान के चलिए। शनि वक्री होकर के एकादश भाव को ज़बरदस्त अपने लाभ में लिए हुए हैं, अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, तो वहाँ से भी लाभ होगा। गुरु यहाँ वक्री होकर के आपके
धन भाव को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं, तो धन भाव से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन की वृद्धि भी दिख रही है। एक चीज आपको बता दें कि शनि जब शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे राहु के, तो विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो ऐसे मीन राशि के जातक जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो अपना अप्लाई करें, प्रयास करें, उनको लाभ मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। उपाय क्या करें? उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, 7:30 चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर नित्य जाने का नियम बनाइए और शनिवार को पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें, और हो सके तो एक दीपक जला लिए शाम के समय, और बैठ करके पालती कुछ आसन बिछा लीजिए, मौन होकर के, मुंह बंद करके, आपकी जिह्वा न चले, मन ही मन गायत्री मंत्र का आप जप करिए। पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र जप करने का अद्भुत परिणाम आता है और साथी से बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये अब उपाय आप जरूर करिएगा। बाकी सूर्य भगवान आपके अष्टम आएंगे, तो ये थोड़ी समस्याजन है जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। उसके लिए क्या करें? आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए तांबे के लोटे में, और उसमें लाल चंदन, गुड़ और अक्षत, 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। लाल चंदन, गुड़ और अक्षत, अक्षत मतलब चावल, इसको उस पानी में मिला लीजिए, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो करिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देंगे, और उस कॉन्फिडेंस की कमी से जो समस्याएं आने वाली हैं उससे आप बच जाएंगे। बस ये उपाय करने हैं, बाकी सब अच्छा है। भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करें। वीडियो को यही विराम देंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगता हो और चैनल पे ऐसे वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।